तुम सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय बच्चों, आज षष्ठः पाठ सुभाषितानि के हमने 4 श्लोक पढ़ लिए थे। आज 5वां श्लोक था। 5वें श्लोक को छंदबद्ध गा करके इसका अर्थ भी देख ले। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहा स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। अर्थात नराणाम प्रथमो शत्रुः क्रोधो ही अर्थात निश्चित ही निसंदेह ही मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। निसंदेह अर्थात जिसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मनुष्यों का जो सबसे पहला शत्रु है, प्रथम शत्रु है, वह क्या है? क्रोध है। कहाँ है वह? देह स्थितो, देह स्थित, शरीर में स्थित, देह विनाशनाय, उनके शरीर को नष्ट करने के लिए। तो नराणाम देह विनाशनाय, ऐसे इसका अन्वय जो है मनुष्यों का या के देह विनाशनाय, उनके शरीर को नष्ट करने के लिए, देह स्थित, उनके शरीर में स्थित, प्रथमो शत्रु ही क्रोध, पहला शत्रु क्या है? क्रोध है। यथा स्थित, जिस प्रकार से काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार से काष्ठगतो ही वह्नि, लकड़ी में स्थित वह्नि अर्थात अग्नि, वह्नि अर्थात ये वह्नि हम ऐसे लिखेंगे, व अधूरा नी, वह्नि अर्थात अग्नि। जिस प्रकार से लकड़ी में स्थित वह्नि अर्थात अग्नि, स एव दहते, वह निर्दहते, स एव अर्थात वह उसी को, लकड़ी को ही जला डालती है। जिस प्रकार से लकड़ी के मध्य में अगर अग्नि स्थित हो जाए तो लकड़ी को क्या कर देती है? पूरा नष्ट कर देती है, जला देती है। उसी प्रकार वह निर्दहते शरीरम, उसी प्रकार से क्रोध क्या है? जिस प्रकार से वहनी ही दहते, वहनी उस लकड़ी को जला देती है, जिस लकड़ी में स्थित होती है, पूरी लकड़ी को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से दहते शरीरम, उसी प्रकार से क्रोध क्या है? मनुष्य के शरीर को नष्ट कर देता है, उसे जला डालता है। छठा श्लोक। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधिभिः समानशीला व्यसनेषु शक्यम्। तो मृगा मृगैहि संगम अनुव्रजन्ति, संगम अनुव्रजन्ति अर्थात पश्चात गच्छन्ति, साथ साथ चलते हैं। तो मृग जो है हिरण, हिरणों के साथ चलते हैं अर्थात उनके पीछे पीछे चलते हैं। गावश्च गोभी, और गायें, गोभी अर्थात गायों के साथ, तृतीया बहुवचन है दूसरे पद सब में। और तुरगाह अर्थात तुरगाह सकार का विसर्ग हो जाए, तुरगाह तुरंगई ही, तुरगा अर्थात घोड़े जो हैं वह तुरंगे ही घोड़ों के साथ चलते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं। मूर्खाश्च मूर्ख, और मूर्ख लोग मूर्खों के साथ। सुधीय अर्थात विद्वान लोग, सुधि भी सह, और विद्वान लोग विद्वानों के साथ चलते हैं या उनके साथ रहते हैं। इस प्रकार से कहा कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, इस प्रकार से एक समान आचरण करने वालों में क्या होती है? मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, फल धन छाया हो जाएगा। तुकागम संधि है, चौ का आगम हुआ है, तोली चौथी सूत्र। फल और छाया से समन्वित महावृक्ष, महावृक्ष का सेवितव्य, उसका आश्रय लेना चाहिए। और फल और कोई पथिक जैसे राह पर चल रहा है तो उसे थकान हुई, गर्मी होती है, पसीना हो रहा है, तो ऐसे स्थान पर वह उसे क्या करना चाहिए कि जो फल और छाया से समन्वित युक्त महावृक्ष, जो बहुत बड़ा वृक्ष है, उसका सेवितव्य हो, उसके आश्रय में उसे बैठना चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि दुर्भाग्य से उस वृक्ष पर फल नहीं आते हैं तो छाया के निवार्यते, तो उसकी छाया को किसके द्वारा रोका जा सकता है? अर्थात पथिक को तो क्या आवश्यकता है? उसकी छाया की आवश्यकता है, इसलिए छाया के निवार्यते, उसकी छाया को किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अर्थात जो मननहीन है, जो अविवेकी है, उसे समझाने के लिए अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर नहीं है, किसी भी अक्षर के द्वारा जो मूर्ख व्यक्ति है उसे नहीं समझाया जा सकता है। और नास्ति मूलम अनौषधम, और नहीं है मूलम अर्थात जड़ रूप में, अनौषधम
अनऔषधम, औषधि भी नहीं है उसके लिए, कोई ऐसी दवा भी नहीं है जिसके द्वारा उसे ठीक किया जाता है। किसे? अविवेकी, जो मननहीन है, जो मूर्ख व्यक्ति है। और अयोग्य पुरुष नास्ति, और जो योग्य नहीं है वह पुरुष कहलाने के योग्य नहीं है। और योजक तत्र दुर्लभ, जो ऐसे स्थान पर जोड़ने वाला होता है। योजक में युज धातु णोल प्रत्यय है, युज धातु णोल प्रत्यय, योजक तत्र दुर्लभ, और ऐसे स्थान पर जो जोड़ देता है वह क्या है? दुर्लभ है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। तो संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महताम एक रूपता, जो महापुरुष होते हैं वह संपत्तौ अर्थात सुख, विपत्तौ अर्थात दुख में एक जैसे होते हैं, एक रूपता रहती है। अर्थात जो महापुरुष होते हैं वह सुख और दुख में एक जैसे होते हैं। उनको सुख आए तो अत्यंत प्रसन्न खुश भी नहीं होते, और विपत्ति अर्थात मुसीबत हो या दुख आए तो अत्यंत दुखी भी नहीं होते। किस प्रकार से? जिस प्रकार से उदय सविता रक्त, जिस प्रकार से सविता भगवान सूर्य उदित होने पर भी वह रक्त वर्ण के होते हैं, और रक्त अस्तमय तथा, और अस्त जब अस्त होते हैं, जब डूबते हैं तो उस वक्त भी भगवान सूर्य के होते हैं? रक्त वर्ण के ही होते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वस्येद्धावने वीरः भारस्य वहने करः। तो बताया गया अंतिम श्लोक में कि विचित्रे खलु संसारे, इस अद्भुत संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अश्वश्चेत धावने वीर, यदि घोड़ा क्या है? अश्व माने घोड़ा, धावने वीर, दौड़ने में वीर हैं, तो भारस्य वहने खर, खर माने गर्दभ, गधा भी क्या है? भार को ढोने में वीर है। अस्तु बच्चों, धन्यवाद हो। इसके बाद अभ्यास कार्य कराएंगे इसका।